आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज जो कि आपका कंपलसरी का पेपर होता है, ठीक है, मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का। ये बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीबीए बीसीए सभी कोर्सों में आपका ये पेपर कंपलसरी आपका होता है थर्ड सेमेस्टर में। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पिछले साल का पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी प्रश्न आपके जो है वही आते हैं, इसलिए इस पेपर को मैं सोल्व करा रहा हूँ। ये आपका पेपर जो आपका था लड़कों का आपका पेपर है, जैसा कि पता होगा आपको 2000 आपके जो है 24-25 का जो आपका पेपर लगा हुआ है, ठीक है, वो आपका लगा हुआ है। आपका जो है 13 तारीख को जो है लड़कियों का पेपर आपका लगा हुआ है, ठीक है, लड़कियों का लगा हुआ है। इसके जस्ट जो है 14 तारीख को जो है आपका जो पेपर लगा हुआ है वो जो है लड़कों का लगा हुआ है। तो ये जो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा दोनों पिछले साल के लड़के और लड़कियों वाला दो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और इसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों देखेंगे, दोनों पेपर देखेंगे। बस ये दो वीडियो आपको कंपलसरी देख के जाना है अवध विश्वविद्यालय वाले सभी स्टूडेंट को। बस दो वीडियो आप देख के चले जाइएगा, आपका पेपर जो है मोस्टली आपका जो है इन्हीं से प्रश्न आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिलेगा। वैसे तो इस पेपर के जो है आपके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन कंपलसरी का आपका पेपर ही है अनिवार्य प्रश्न, तो आपको इसमें पास होना अनिवार्य रहता है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और जो है 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। ये परीक्षा आपकी होगी OMR सीट पर। चलेगा, हम पेपर को देखेंगे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सा जो सोशल मीडिया का जो है भाग नहीं है, कौन सा जो है सोशल मीडिया का जो है पार्ट नहीं, इसका भाग नहीं आपको बताना। तो जो है फेसबुक आप यूज भी करते होंगे, सोशल मीडिया भी है, ठीक है, ये भी है, और इंस्टाग्राम भी जो है सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप भी जो है सोशल मीडिया है, लेकिन वीडियो कॉल जो है कोई भी जो है सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। ये डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, साथ में सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर साबित होगा। वैसे तो मैंने जो है इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी हैं, आप चाहे तो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर भी मैंने सोल्व किया है, हो सकता है आपके भी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा हो, इसलिए एक बार जरूर जाके वॉच कीजिएगा प्ले लिस्ट में। चलेगा, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है भारतीय नागरिक के रूप में जो है हमें जो है क्या करना चाहिए। तो हमें जो है भ्रष्टाचार का जो है विरोध करना चाहिए, और जो है पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए, उसको बचाना भी चाहिए, और जो है कभी जो है घूस नहीं स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल ये सभी कार्य करने चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा उपयुक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका 3 नंबर। उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा अवध विश्वविद्यालय का, ठीक है, RMLU का पेपर आपका जो है 13 तारीख को लगा हुआ है और आपका 14 तारीख को लगा हुआ है, लड़के लड़कियों दोनों का। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे इस पर जो है पेपर भेज देना, इसकी मैं आंसर उससे जो है उस पेपर को सोल्व करा दूंगा, उसके आंसर की प्रवर्तित कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कितने परसों गोला जो है आपने सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर जरूर आपको पेपर आपको जो है सेंड कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने जो है 7 पापों में जो है समाहित, तो गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी, ठीक है, जिसमें जो है त्याग के बिना धर्म भी समाहित है, और जो है सिद्धांत विहीन राजनीति भी है, नैतिकता विहीन व्यापार भी है, इसलिए सभी जो है 7 पापों में समाहित, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक जो है किसी कंपनी के प्रबंधन को जो है होना चाहिए। तो किसी जो है कंपनी के प्रबंधन को जो है होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो जो है परिश्रमी, नेतृत्वशील और ईमानदार ये सभी होने चाहिए, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, NGT जो है संबंधित है। NGT इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, एन से होता है नेशनल, एन से क्या होता है नेशनल, जी से होता है ग्रीन, जी से होता है ग्रीन, और टी से होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल होता है, टी से होता है ट्रिब्यूनल। तो इसका जो है फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है एनवायरमेंटल आपका जो है कंजर्वेशन से संबंधित है, इसको हम पर्यावरणीय संरक्षण से, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि साइबर अपराध में जो है समाहित है। तो साइबर अपराध में जो है क्या क्या समाहित आपको बताना है। तो ये जो है ऑनलाइन जो है आतंकवाद जो है, वित्त पोषण ये भी है, और जो है फेसबुक के माध्यम से जो है सांप्रदायिक संदेश जो है प्रसारित करना ये भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, यदि जरूरतें जो है स्वाभाविक रूप से जो है स्वीकार हैं तो उन्हें जो है हम चाहते हैं, यदि जाहिर सी बात है यदि आपकी ज़रूरतें जो हैं स्वाभाविक हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि भैया ये जीवन भर चलती रहे लगातार, तो ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं उन्हें चाहूँगा लगातार, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि
किससे जो है हम स्वयं के जो प्रति जो उत्तरदायी हो सकते हैं, तो सही समझ के से जो है हम अपने स्वयं के प्रति जो उत्तरदायी हो सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देखिएगा, एक समंजयपूर्ण जो है दुनिया 4 स्तरों में जो है मूल्यों द्वारा जो है बनाई गई है, तो ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये 4 स्तर आपका इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और जो है यूनिवर्स, जिसको हम व्यक्ति, परिवार, समाज और जो है ब्रह्मांड कहते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन, कि अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अस्तित्व होता है को एक्सीडेंट, हाँ, एक्साइटेंस होता है, जिसको हम सा अस्तित्व ही कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसको हिंदी में यही कहते हैं, ठीक है, यही ऑप्शन सही भी है। अगला देखो, विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, किसने कहा? तो ये जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसकी जो है मैंने चैप्टर्स भी क्लासें मैंने कराई हुई हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप जाकर जो है चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हो, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर भी सोल्व किया है। इसलिए एक पेपर के सहारे मत जाइएगा, 2-3 पेपर आपको कंपलसरी देख के ही आपको जाना अपना एग्जाम देने। आपकी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसको तो बिल्कुल आपको मिस ही नहीं करना है, उसको आपको देखना ही है, और साथ में और भी एक आपको पेपर देख के जाना है। भाई इतना आपको जरूर करके जाना है। ज़्यादा कोई लंबी क्लास भी नहीं रहती है, 30 से 40 मिनट की क्लास रहती है, इससे ज़्यादा कोई भी लंबी क्लास नहीं है। तो 1-2 वीडियो तो आपको कंपलसरी देख के जाना है, जिससे आपका मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है ये APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको अब दिमाग में फीड कर लो। अगला देखिएगा, कि मनुष्य जो है जीवन के 4 आयाम जो है विचार, कार्य और अनुभूति, तो ये 4 आयाम कौन कौन से हैं? तो एक है विचार, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कार्य और जो है अनुभूति। तो यहाँ से जो है व्यक्तित्व हो जाएगा इसमें का, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, शरीर जो है एक उपकरण है, तो शरीर जो है एक सेल्फ है, यानी जो है स्वयं का उपकरण है, ठीक है, स्वयं का उपकरण है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, मानव व्यवहार के जो है अच्छे और जो है बुरे पहलुओं से जो है संबंधित है, तो एथिक्स से संबंधित है, जिसको हम नैतिकता कहते हैं। इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, स्वयं की आवश्यकता जो होती है, तो ये जो है कंटिन्यूस होती है, जिसको हम सतत कहते हैं। स्वयं की जो आवश्यकता होती है सतत होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, खुश रहने की जो है भावात्मक स्थिति क्या है आपको बताना। तो खुश रहने की जो भावात्मक जो स्थिति है वो आपकी खुशी, आनंद और प्रसन्नता, ये सभी हैं, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, कि मनुष्य के लिए जो है क्या आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं है। मनुष्य के लिए क्या जो है आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं है, तो आपकी जो है भौतिक सुविधा है, ठीक है, आपका जो है फिजिकल फैसिलिटीज है। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको भी फीड कर लो दिमाग में। अगला देखिएगा, भारत में जो है हरित क्रांति के जो है जनक कौन है? तो आपके MS जो है स्वामीनाथन जी हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, एक क्यू आई किसकी जो है गुणवत्ता से संबंधित है? तो एक क्यू आई होता क्या, पहले ये समझ लो। ए से होता एयर, ए से होता एयर, और क्यू से होता क्वालिटी, ठीक है, क्यू से होता क्वालिटी, और आई से होता इंडेक्स, ठीक है। तो इसको जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो संबंधित है एयर से संबंधित, आपके हवा से संबंधित है, उसकी जो है गुणवत्ता से संबंधित है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगला देखिएगा, कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो है अवधारणा पहली बार जो है किसके द्वारा जो है बताई गई है? तो AG टेंसले के द्वारा। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा आपके एग्जाम में। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संरचना किस पर जो है आधारित है? तो जो आपका इकोसिस्टम जो बेस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है किस पर आप आधारित है? तो ये आपको जो है बताना। तो ये जो है बायोटिक और जो है, हाँ, बायोटिक और जो है एबायोटिक, जिसको जो है हम जैविक और जो है अजैविक घटक कहते हैं, इस पर यह आधारित है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, कि जैव विविधता संरक्षण की जो है कितनी विधियां हैं आपको बताना। तो ये जो है इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण, 2 विधियां हैं इसकी। इसका जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, सतत विकास की जो है अवधारणा पहली बार जो है कब आई थी? तो ये आपको बताना है। 24 नंबर की हम बात करें तो सतत विकास की जो अवधारणा है 1987 में आई थी। इसका जो है पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, खाद्य जाल जो है किस पोषी स्तर पर जो है आधारित है? तो खाद्य जाल जो है आपका विषम पोषी और स्वपोषी स्तर पर आधारित है। इसका आप लगाइएगा बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, कि पोषी स्तर प्राथमिक उत्पादकों की जो है ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो है आपका जो है सौर प्रणाली, जिसको हम सोलर जो है सिस्टम कहते हैं। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है कौन सी जो है ग्रीन
हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस आपकी गैस कौन कौन से होती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC कहते हैं, और मीथेन से भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी ऊपर के 3 गैसें हैं ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन रक्षक गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण ही जो है जीवन जो है संभव है मनुष्य का। तो ऑक्सीजन जो है कोई भी ग्रीन हाउस आपकी गैस नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है गैर नवीकरणीय जो है संसाधन है, आपको बताना है। गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो आपका जो है जो कोल है, जो आपका कोयला है, ये जो है गैर नवीकरणीय आपका जो है संसाधन है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 29 नंबर, कि निर्वनीकरण जो है समानता जो है कम करता है। तो निर्वनीकरण जो होता है आपका, ठीक है, तो निर्वनीकरण जो कम करता है वो जो है वर्षा कम करता है। ठीक है, जाहिर से निर्वनीकरण होता क्या, सबसे पहले समझ लो। निर्वनीकरण होता है कि पेड़ों को काटा जाता है, तो उसको हम निर्वनीकरण कहते हैं। देखो, जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा वर्षा, और जितने कम पेड़ उतनी कम वर्षा। तो जाहिर सी बात, जब आप निर्वनीकरण कर दोगे, पेड़ों को आप काट दोगे, तो वर्षा भी जो है रेनफॉल जो होगा ये कम होगा। तो वर्षा जो है ये कम करेगा जब आप निर्वनीकरण करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन जो है कार्बनिक खाद्य नहीं है, आपको बताना है। तो जंक फूड जो है ये कार्बनिक जो है नहीं है, और सभी हैं इसमें के। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका विकल्प रहेगा जंक फूड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन जो है छिद्र बनने का कारण क्या है। तो ओजोन जो में जो छिद्र बन गया है, ओजोन छिद्र जो बन गया है, ठीक है, तो ये जो छिद्र बना है ओजोन परत में, वो CFC के कारण बना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, हरित क्रांति जो है संबंधित है। तो ये जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति एग्रीकल्चरल आपका जो प्रोडक्शन है इससे संबंधित है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है एक दूसरे को जो है खाने की जो है श्रृंखला जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसको हम जो है फूड चेन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि पहाड़ों और जो है खुले स्थानों पर, वनों के जो है निकट, नदियों की धारा के पास रहने वाले जो व्यक्ति हैं ये अधिक जो होते हैं स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्थी भी होते हैं, और जो उनकी जो उम्र होती है दीर्घायु होती है, लंबे समय तक जीते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि वैश्विक तापन से जो है प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापन से जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है मौसम पर भी पड़ेगा, तापमान पर भी पड़ेगा, और जो है ध्रुवीय बर्फ पर भी पड़ेगा। इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी पर ये पड़ेगा इसका जो है इफेक्ट। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस जो है आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है CO2 गैस जो है आवश्यक है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि पर्यावरण के जो है जैविक अवयव का जो उदाहरण है आपको बताना है। तो पर्यावरण के जो है जैविक अवयव कौन से हैं आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जैविक अवयव कौन कौन से होते हैं पहले समझ लो, जैविक और अजैविक। ठीक है, पहले हम जैविक समझेंगे, तभी आपको विधवत आपको समझ में आएगा। अजैविक, जैविक का मतलब यह होता है जिसमें जो है जान होती है, ऐसे समझो। तो कौन जो है अजैविक, तो जैविक कौन कौन से होते हैं पहले समझ लो। चलेगा, हाँ, अब इसको हम देखेंगे। तो जैविक और जो है अजैविक आपके अवयव कौन कौन से होते हैं इसको हम समझेंगे, तो आपको विधवत समझ में आपका आ जाएगा। जिसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन जो है अजैव, यानी जैविक नहीं अजैविक अवयव इसमें पूछा है। तो जैविक आपके जो अवयव जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, आपके पेड़ पौधे होते हैं जिसमें आपकी जो है जान होती है, पेड़ पौधे आपके हो गए, और जो बैक्टीरिया हो गया, जानवर हो गए, तो ये सब जो है जैविक होते हैं। अजैविक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हवा हो गई, हवा में कोई भी जान नहीं होती है। ठीक है, और आपका जो है मिट्टी हो गई, मिट्टी में भी कोई जान नहीं होती है। ठीक है, मिट्टी हो गई, ये जो है हवा, मिट्टी और पानी, ये जो है अजैविक घटक है। तो इसमें पूछा है कि अजैव घटक का उदाहरण है, तो हवा जो है अजैविक घटक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। और ऊपर के जो है ये जैविक घटक है। अगला देखिएगा DDT क्या है भैया? तो ये जो है कीटनाशक है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, कीटनाशक। अगला देखिएगा कि एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है निम्न में से जो है मिलकर बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है किससे मिलकर बनता है? तो ये जो है हरे पौधे, जानवर, अब घटक एवं जो है अजैविक पर्यावरण से बनता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कौन सा जो है पारिस्थितिकी, हाँ, पारिस्थितिक
पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहता है। तो जो आपका इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है ये जो है ऊर्जा का जो है हमेशा सीधा रहता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा रहता है, ये याद कर लो, एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 41 नंबर की हम बात करें तो जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये समझ लो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, क्योंकि दिसंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, तो ये क्वेश्चन तो आना है। तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है मरुस्थलीकरण के लिए जो है उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण के लिए जो है वनों की चराई, खनन, अत्यधिक चराई, ये सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं तो वे जो है स्वपोषी होते हैं, जिसको स्वपोषक भी हम कह सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, किसी जो है पारतंत्र में जो है ऊर्जा का जो है प्रवाह हमेशा जो होता है एक दिशा में होता है। इसका पहला विकल्प इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, जो कि 45 नंबर है, कि चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत किसको जो है बचाने के लिए जो है की गई थी? तो जंगलों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को। अगला ऑप्शन भी आपका, कितने डेसिबल के ऊपर जो है ध्वनि जो है खतरनाक होती है? तो 80 के ऊपर, 80 डेसिबल के ऊपर जो ध्वनि होती है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती है, इससे ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक है? अभी मैंने आपको जैविक अजैविक मैंने आपको घटक बताया था। तो पौधे, जीवाणु और कवकीय जो है जैविक घटक, इसमें जान होती है, लेकिन ह्यूमस जो होता है इसमें कोई भी जान नहीं होता है, इसलिए जो है अजैविक घटक हो जाएगा। इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भोपाल जो दुर्घटना में कौन सी गैस निकली थी? तो जो है मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 48 नंबर में। ज़्यादा कुछ जो है समय में इसीलिए नहीं रह रहा हूँ, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपका समय भी ना लगे और प्रॉपर इन सभी प्रश्नों को जो है आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ओपन कर सको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि जो है अर्ध पावर जो है कार्यक्रम जो है संबंधित है। तो ये जो है पृथ्वी की परत जो है अपने समर्पण को जो है व्यक्त करने का जो है एक सांकेतिक जो है कार्यक्रम है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 50 नंबर कि ऊर्जा के जो है किस रूप में जो है प्रदूषण की समस्या जो है नहीं होती है? तो जो सोलर ऊर्जा होती है इसका कोई भी इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है और सभी से होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्न में से जो है कीटनाशक नहीं है। कीटनाशक कौन सा नहीं है भैया? तो आपने देखा होगा डीडीटी ये तो कीटनाशक है, गैमेक्सिन भी है, यूरिया भी कीटनाशक, ठीक है, लेकिन जो टिफोडी होता है ये कीटनाशक नहीं है भैया, ये खरपतवार नाशक है। खेतों में पड़ता होगा, आपको पता भी होगा। तो ये जो है खरपतवार नाशक है, ठीक है, इससे खर जो होता है इसको जो है खत्म किया जाता है। अगला देखिएगा 52 नंबर कि खाद्य श्रृंखला के जो है आधारीय जीव हैं, तो कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषी जो है पोषी हैं, प्रकाश जो है फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट है। इसका बी ऑप्शन। पादप प्लेन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 53 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो ये जो आपके होते हैं स्वपोषी होते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, पर्यावरण जो है संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है, तो ये जो है सरकार, शिक्षण संस्थाओं का भी है, जनता का भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मेट्रो नगरों में जो है प्रदूषण का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो है ईंधन चलित जो है वाहन है, यही जो है मेट्रो नगरों में जो है प्रदूषण सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला देखिएगा, मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है? तो ये जो है वन रोपण करके, वन रोपण यानी जो है वनों को लगाकर, वृक्षों को लगाकर रोका जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है उर्वरक नहीं है। तो उर्वरक कौन सा नहीं है? तो गैमेक्सिन जो है कोई भी उर्वरक नहीं है, क्योंकि गैमेक्सिन जो है एक कीटनाशक है, ठीक है, तो ये जो है कोई भी उर्वरक नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, समानता जो है ऊर्जा का मापन जो है किया जाता है, तो ऊर्जा का मापन जो है कैलोरी में किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, आगरा के ताजमहल को जो है किसकी वजह से जो है नुकसान हुआ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा इस पर आपको अपना पेपर जो है व्हाट्सएप कर देना है बहुत ही जल्दी से, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कितने % गोला जो है हमने सही किया है। अगला देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जो है आज विश्व की जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपका प्रदूषण है, उसके बाद जो है जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है, ये दो समस्याएं बहुत बड़ी है। अगला देखिएगा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है
इसके द्वारा किसका हम मापन करते हैं, तो जो है भूकंप की जो तीव्रता होती है सिस्मोग्राफ से जो है मापी जाती है कि कितने जो है तीव्रता वाला भूकंप आया था। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, पौधों को जो है गले लगाना किस आंदोलन से संबंधित है भैया, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन इसीलिए समझते हैं क्योंकि जब ये चिपको आंदोलन हुआ तो इसमें क्या था कि पेड़ काटने आए थे, तो इसमें जो वहाँ के लोग थे आंदोलन किए थे तो जो है पेड़ों से चिपक गए थे, जिससे जो है लोग पेड़ों को ना काट पाए, वो पेड़ों को बचाना चाह रहे हैं, तो इसी कारण जो है इसको चिपको आंदोलन भी कहा गया है। ठीक है, गले इसको जो है गले लगाए थे पेड़ों को। अगला देखिएगा, वर्षा जल की जो है अम्लता का जो है किससे जो है मापन करते हैं, वर्षा की जो जल की जो अम्लता होती है, ठीक है, तो उसके जो हम मापन करते हैं पीएच मीटर में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। बायोस्फीयर का जो है शब्द का अर्थ क्या है, बायोस्फीयर का अर्थ होता है वायुमंडल और जो है स्थल मंडल, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका, नैतिक दुविधा क्या है, तो ये जो है मूल्य के बीच जो है नैतिक संघर्ष है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये जो है पर्यावरण आपका संरक्षण से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, पारतंत्र का जो है महत्व होता है, तो ये जो है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज में भी होता है, इसलिए सी लगाइएगा उपरोक्त दोनों में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से जो है उपयुक्त है, तो आपकी जो है ऑर्गेनिक कृषि जो उपयुक्त है पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि ऑर्गेनिक जो कृषि होती है ये कोई भी इससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, जिसका जो है ऑर्गेनिक कृषि जिसको हम जैविक खेती भी कहते हैं, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 69 नंबर, कि वातावरण की जो है कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से जो है बुरे प्रभाव से जो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करते, तो ओजोन जो परत है ये जो है हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला देखिएगा कि पर्यावरणीय जो है अदालत है, तो ये जो है राष्ट्रीय हरित जो है प्राधिकरण है, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। ठीक है, एनजीटी इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये याद कर लो, एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखो, गांधी जी के अनुसार जो है अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को जो है स्तरों में जो है विकसित किया जाना चाहिए, तो उसको जो है विकसित किया जाना चाहिए, तो किस लेवल पर उसको जो है विकसित किया जाना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सभी पर विकसित करना चाहिए, इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा, गांधी जी का जो स्वराज से अर्थ क्या है, तो देशवासियों के लिए स्वतंत्रता थी इनका स्वराज से अर्थ, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 72 का। अगला देखिएगा, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और जो है व्यक्तियों के मूल्य में जो है यानी व्यक्तियों में जो है मूल्य है उसका विकास करना व्यक्तियों में, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के जो है ए व सी दोनों। अगला देखिएगा कि जो है रिश्वत अधिनियम 2010 जो है यूकेबीए जो है कब लागू किया गया था, तो ये जो है ये जो कि 2010 में था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2011 को, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। नैतिकता शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया, तो जो है ये इथोस से लिया गया है, किससे लिया गया है, ये जो है इथोस शब्द से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो जो है जीवन निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, सभी होने चाहिए, इसलिए डी लगाइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है किससे जो है नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का जो आह्वान किया है, तो माता पिता शिक्षक दोनों से किया है, इसलिए सी लगाइएगा इसमें का। WWW का जो है तात्पर्य क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखिएगा कि साइबर धोखे से बचने के लिए जो है आपको जो अपना पासवर्ड जो है किसी को जो है साझा नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो है लाभदायक नहीं है, तो विद्यार्थियों के लिए जो है क्या लाभदायक नहीं है, तो बाहरी खेलों के लिए जो है अनिच्छा करना, यानी बाहरी खेलों आप जो है अनिच्छा करना, और जो है अत्यधिक जो है समय फेसबुक पर सक्रिय रहना, ये भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। अधिक जो है व्हाट्सएप पर सक्रिय रहना, ये भी जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, तो जो है साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, और जो है पौधारोपण भी करना चाहिए, ईंधन जो है चलित वाहनों का जो है कम उपयोग करना चाहिए, ये सही कार्य करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। यदि कोई जो है हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करोगे, यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले उसको जो है काटने से आप रोकोगे, फिर जो है आप वन अधिकारी को जो है सूचित करोगे, बिल्कुल, इसका सी लगाइएगा दोनों।
सौंदर्य बनाए रखना चाहिए। तो ये जो है जीवन और जो है पर्यावरण के बीच में, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि किस जो है राष्ट्रीय नेता ने जो है अहिंसा को जो है मुख्य जो है मूल्य किस रड़ी में रखा है। तो महात्मा गांधी जी ने रखा था अहिंसा को, अहिंसा परमो धर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सकारात्मक मूल्य है। तो आत्मसम्मान जो है ये सकारात्मक मूल्य है, और क्रोध और संकीर्ण मानसिकता, डर, ये जो है ये सब जो है निगेटिव आपकी वैल्यू है। ठीक है, अगला देखिएगा कि मूल्य जो है मानवीय मूल्यों में जो है शामिल है। तो क्या शामिल है? जो प्रेम, अहिंसा, शांति, ये सभी शामिल है। तो इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर कि मानवीय मूल्य जो है विरासत में मिलते हैं। तो मानवीय मूल्य जो है समाज में जो है मिलते हैं, समाज की विरासत मिलते हैं, इसलिए इसमें का सी लगाइएगा। समाज से ही तो विरासत में मिलते हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा समाज, सोसाइटी। अगला देखिएगा माता पिता के रूप में जो है हमें अपने पुत्र और पुत्री को जो है सिखाना चाहिए। तो मूल्य आधारित जीवन जीना सिखाना चाहिए, बिल्कुल। भारतीय परंपराओं जो है मूल्यों का आदर करना भी सिखाना चाहिए, और भारतीय कानून का पालन करना भी सिखाना चाहिए, सारी चीज़ें सिखाना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा एक अच्छे जो है भारतीय नागरिक के रूप में जो है हमें भ्रष्टाचार को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं जो इसका विरोध करना चाहिए। तो इसका जो विरोध करना चाहिए, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा और सभी गलत हैं। अगला देखिएगा 7 पापों की अवधारणा किसने दिया था भैया? गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। यह क्वेश्चन 100% फंसेगा। अगला देखिएगा CSR का फुल फॉर्म क्या है? तो CSR जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में फंसेगा जरूर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का फुल फॉर्म है। अगला देखो साइबर अपराध जो है किए जाते हैं, तो ये जो है साइबर अपराध इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन, इंटरनेट के द्वारा। कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है, जिसको हम CSR कहते हैं? ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका तात्पर्य क्या है? ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही जो है हानि उठाना, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। मानव जो है चेष्टा करता है, तो मानव जो चेष्टा करता है पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, पर्यावरण को जो है अपने अनुकूल बनाने की करता है चेष्टा, ना कि पर्यावरण के अनुकूल बनना चाहता है। ठीक है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा APJ अब्दुल कलाम का जो है बल था कि जो है शिक्षा होनी चाहिए, तो मूल्य आधारित इनकी शिक्षा होनी चाहिए, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ओजोन दिवस जो 16 जो है सितंबर को, ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि प्रबंधन का कार्य क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जो है मानव संसाधन का विकास करना है प्रबंधन का कार्य, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो है कौन सा जो है कथन सत्य है? तो ये जो है संस्कृत में लिखा गया है, बिल्कुल ये तो सत्य है। ये हिंदी में लिखा गया भैया, ये गलत हो जाएगा, और सारे नीचे के जो है गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ भी है, और इसमें जो है इस ग्रंथ में जो है 18 इसमें जो है अध्याय हैं, इसमें जो है 18 अध्याय है, और इसमें जो है 700 जो है श्लोक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी पृथ्वी दिवस मनाने की, ये भी थोड़ा सा जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। तो 1970 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी जो है 22 अप्रैल को ही मनाया गया था, तब से इसकी जो है शुरुआत आज तक जो है मनाया जाता है। अगला देखो मानकीकरण के जो है लाभ क्या हैं? तो डिजाइन के लिए आसान, निर्माण के लिए भी आसान, और जो है निर्माण जो है पूरा करने में आसान, बिल्कुल सभी के लिए इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त सभी। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। ये लड़कों का पेपर है, लड़कियों का पेपर बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे उसको भी, इसलिए आप चैनल से अटैच रहिएगा, आप इसको भी देख लीजिएगा। और जो लड़कियों वाला पेपर, आप दोनों पेपर देख के जाइएगा, आवाज विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट, और 2 से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी बनने वाला नहीं इस बार, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रट के ही जाना है। और पेपर जरूर भेज दीजिएगा। इसका आपको मेरा इस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।